दोस्तों, मेक इन इंडिया भारत के डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर के क्षेत्र में तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तीनों खबर एक से बढ़कर एक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हैदराबाद की कंपनी को मिली एक बड़ी सफलता के बारे में। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद की कंपनी हेलिनर ने एक नई तकनीक पेश की है जो घरों के लिए लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि LENR है। इस तकनीक ने सभी को हैरान कर दिया है। ये छोटा सा रिएक्टर जिसे कोल्ड फ्यूजन तकनीक कहा जाता है, आपके टेबल पर भी फिट हो सकता है और आपके पूरे घर के लिए बिजली पैदा कर सकता है ना कमाल की तकनीक। हेलिनर का ये LENR रिएक्टर वही प्रक्रिया अपनाता है जो सूर्य में होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये हाइड्रोजन के अणुओं को थोड़ी सी बिजली से फ्यूज करके अतिरिक्त गर्मी पैदा करता है। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन शब्द सुना होगा, लेकिन ये कोल्ड फ्यूजन क्या है, चलिए इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को आसान भाषा में समझे तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। इस टूटने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। वहीं कोल्ड फ्यूजन की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत कम तापमान पर परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं। इसे कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक गर्मी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पारंपरिक फ्यूजन में बहुत अधिक गर्मी की जरूरत होती है। कोल्ड फ्यूजन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये साफ और सुरक्षित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि ये तकनीक अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुई है और इस पर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। हेलिनर के चीफ ऑफ इनोवेशन ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि हमारे प्रोडक्ट की ये खासियत ही इसे सबसे अलग बनाती है। हमारे सैकड़ों ट्रायल किए गए हैं और हर बार हमें एक जैसा परिणाम मिला है। IIT गुवाहाटी, IISc बेंगलुरु और MIT यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी हमारे परिणामों की पुष्टि की है। दोस्तों, कोल्ड फ्यूजन एक विवादित क्षेत्र है। बहुत से वैज्ञानिक अब भी इसके परिणामों पर शक करते हैं, लेकिन हेलिनर का ये दावा है कि उनका हीट एप्लीकेशन लगातार और रिप्लिकेबल है, जो कि उम्मीद की एक किरण जरूर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिएक्टर की कीमत भी किफायती है। कंपनी का कहना है कि एक यूनिट बनाने की लागत लगभग 1 लाख रुपए है, यानी ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हैदराबाद की कंपनी की तरफ से बनाई गई इस कमाल की तकनीक के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक अभ्यास किया जिसमें उन्होंने अपने नए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सुदर्शन S-400 का परीक्षण किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस अभ्यास में सुदर्शन S-400 ने दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और बाकी के विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना ने एक ऐसे थिएटर में किया जहां उन्होंने अपने एक स्क्वाड्रन को तैनात किया था। इस अभ्यास का मकसद वायुसेना के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से एकीकृत करना था। अभ्यास के दौरान असली फाइटर विमान उड़ाए गए ताकि सुदर्शन सिस्टम की क्षमता को परखा जा सके। सुदर्शन, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, उसने काफी शानदार प्रदर्शन किया। ये सिस्टम पूरी तरह से वायुसेना में शामिल हो चुका है और इसके 3 स्क्वाड्रन पहले ही आ चुके हैं। वहीं 2 और स्क्वाड्रन 2026 तक आने की उम्मीद है। भारत ने रूस से अनुरोध किया है कि वह इस सिस्टम की डिलीवरी को तेज करे। भारत और रूस ने करीब 35,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 5 स्क्वाड्रन S-400 शामिल है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम और इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिले हैं। वायुसेना का मानना है कि S-400 उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दें, S-400 डिफेंस सिस्टम ने राफेल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो कि इसकी क्षमता को दर्शाता है और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी सुरक्षित हो गई है ये भी दिखाता है। बहरहाल, भारत के द्वारा किए गए इस अभ्यास पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र से निकलकर सामने आ रही है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिन्होंने भारतीय बिजली ग्रिड को 100 बिलियन kWh बिजली
दी है। ये जानकारी हमें रूसी न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसतम से मिली है। आप बकायदा रेफरेंस के लिए इसका आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से भी अधिक परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की ये सफलता उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों और निर्माण कार्य की वजह से संभव हुई है। कुडनकुलम में दो 1000 मेगावाट के पावर प्लांट्स यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि 4 और प्लांट जिसमें यूनिट 3, 4, 5 और 6 निर्माणाधीन है। ये सभी यूनिट रूसी तकनीक और उपकरणों से बनाई जा रही है और चौथे यूनिट के निर्माण के लिए मुख्य उपकरण रूस से कुडनकुलम पहुंच चुके हैं। रोस्तम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान फ्यूल भी प्रदान करेगा। यह एक काफी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें बढ़ चढ़कर रूस ने भारत का साथ दिया है और यही कारण है कि भारत की बिजली जरूरत को ये प्लांट काफी हद तक दूर करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।